धंधा करे, बंद करो ना, तुम्हारे हाथ में दम नहीं, कोई भी आ रहा पकड़ रहा, तुम मुंडी दे दे, हाथ दे दे, पैर दे रहे, मतलब मरो साले, पैर घसड़ के मारो। बोले फिर मैं ऐसा कर दूंगा, क्या करने का कर, तू बाद में बोलना हमको, पहले काय को बोलता क्या कर रहा है तू। उसका फोन आया, ऐसा मैंने कर दिया। बोले मतलब घर को मत रहो, चले जाओ, तो देखते हो। आखिर फरीदी ने कहा किधर है वकील साहब, आखिर किधर है, गए क्या? उसने बेल लिया उसके। वो मौका जो लगा पहले महाराष्ट्र के अंदर में, वो शख्स के ऊपर मौका लगा था। हाँ नहीं, तो वो मौका लगने की वजह, मौका इस कानून पे लगा ऐसा नहीं है मजीद भाई। क्रिमिनल एक्टिविटी के पहले केसेस बहुत ज्यादा जिन लोगों पे है, अगर वो कुरैशी बिरादरी से और फिर बाद में गोश्त को काटते हुए अगर वो पकड़ा गया तो उसके बाद फिर उसको लगता है। लेकिन कानून का ऐसा सेक्शन है कि इसके ऊपर मौका नहीं लग सकता। अगर किसी पे लगाते हैं तो अपन उसको क्रश कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने पास ताकत है, अधिकार है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिकमत की जिंदगी को अपनाना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी ताकत इसके पीछे क्या है, हुकूमतों को यह मालूम होना चाहिए, इनका संगठन है, इनके संगठन का सरबराह ईसा कुरैशी है, इसके संगठन का अब्दुर्रहमान कुरैशी है, इस संगठन का फलाना जुबैर कुरैशी है, फलाना कुरैशी है। तो कुरैशी नाम से पैखाने शुरू हो जाना, ऐसी दबदबा हमारा होना चाहिए। अब वो दबदबा करने का जो मालेगल है, जैसे मैंने अभी पर्दे में बोला, वैसी टिप्पणी करो, टिप्पणी करो, बाकी चीजों में इंशाअल्लाह कंधे से कंधा लगा के आपको राहत पे लाना, आपकी हिफाजत करना, आपके साथ चलना और हुकूमतों को अपने रास्ते बताने की कोशिश करना, वो हम आपको बताएंगे। मैं आपको दो बयान मौलाना अली मियां साहब के कोट करता हूँ। मौलाना अली मियां साहब का सफर हुआ म्यांमार, बर्मा। आपने देखे बर्मा का क्या हालात हुए, तो उन्होंने देखे कि अजानें हो रही। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ अपनी बात, जब कलीम कुरैशी खड़े हो गए तो जरा घबराहट होती। उन्होंने दौरा किया बर्मा का, हाजी साहब बर्मा का दौरा करने के बाद देखे अजानें हो रही है, लेकिन मुसलमान मस्जिदों में, बहुत आलीशान मस्जिदें बनी हुई वहां, और मुसलमान मस्जिद में नमाज को आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने वहां भी और दिल्ली आने के बाद बयान दिया। मुझे ऐसा लगता है, जो हाल में बर्मा का देख के आ रहा हूं, मुसलमान मस्जिद से जुड़ने के लिए तैयार नहीं, आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों को इस मुल्क से बदर कर दिया जाए। और ऐसे ही हालात हुए कि एक वक्त आया, आज रोहिंग्या के नाम से आप जानते हैं, पूरे अराकान स्टेट को ढकेल के बांग्लादेश में फेंक दिया गया। कुछ लोग अब हिंदुस्तान में, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अरबस्तान में है, अपने मुल्क से बेघर हो गए। तो हमको जिंदगी गुजारते वक्त अल्लाह उसके रसूल की पासदारी के साथ अपने निजाम को करना है, नमाजों का एहतमाम करना है, दुआ का एहतमाम करना है और अपनी लड़ाई को जारी रखना है। दूसरा एक स्टेटमेंट उन्होंने अभी उनके जिंदगी के जो आखिरी अयाम थे उस वक्त दिया कि मैं मुसलमानों से ये मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ, और अखबार में भी आया और कटिंग भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि मुसलमान को 5 वक्ता नमाजी बना दिया गया, बल्कि ताजुद गुजार भी बना दिया जाए, लेकिन मुसलमानों को सियासी शऊर अगर उनके अंदर में बेदार नहीं किया गया तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मस्जिद में भी नमाज की पाबंदी बर्द हो जाए। अभी आप जानते हैं, अभी मस्जिदों में से भोंगे उतारे जा रहे। ये स्टेप बाय स्टेप का कदम है। तुम्हारा गोश्त बंद करो, हिजाब बंद करो, तलाक का मसला फलाना, अब जो है तो कॉमन सिविल कोड नाफिज करने के बाद तुम्हारा घेरा तंग करने की कोशिश की। तुम समझ रहे सिर्फ गोश्त का मसला है? नहीं। कुरैश का मसला है? नहीं। ये जो मसला है, हमारे बिरादर तुजार है, इसकी तिजारत करते हैं। अब हुकूमतों को मैं बोलना चाहता हूं, हुकूमत के हुक्मरान को, मुख्यमंत्री को, ये 25-30 लाख लोगों को तुम बेघर करके, बेरोजगार करके, तुम हमारे पालक है, मुख्यमंत्री है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे कारोबार का निजाम दूसरा क्या है। ये सवाल हम उसको करो, बैल आया, बैल गया, गाय आई, मुंडी गई, पैर आया, ये छोड़ दो अभी सब। उसको सवाल करो कि हमारे रोजी का जुम्मा हुकूमतों और सरकारों पे होता है, बेरोजगार के लिए रोजगार पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हमारा कारोबार बंद करके
आप क्या चाहते हो कि हम रास्ते में भीख मांगे, कि छीन छाटी करे, कि रास्ते में क्राइम करे? क्या गुनाहगार वाली कौम आप हमको बनाना चाहते हो? ये जिम्मेदारी हुकूमतों की है। इसलिए तुम्हारी आस्था अगर गाय में है तो मुसलमान तुम्हारी आस्था का एहतराम करना जानता है। हम तुम्हारा एहतराम करेंगे, लेकिन वंश को कानून और संविधान के मुताबिक आपको आजाद करना बहुत जरूरी है। हमको लड़ाई लड़ना है, वो लड़ाई लड़ी जाएंगी, तुम लोग मुत्तहिद रहेंगे जब तक। अब हमारे सफों के अंदर में गद्दार और मुनाफिकों की जमात शामिल होगी, ये मोमेंट को खराब करने की कोशिश की जाएंगी। अब एक काफिला है कुरैश बिरादर का, उसका सदर इसा कुरैशी है, एक काफिला जा रहा है। अब काफिला जाते जाते कई काफिला लूट गया, शिकार होगा लुटोरे का। तो शायर ही कहता है इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? मुझे राहजन से नहीं शिकवा, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे नहीं मालूम कौम क्या है, रहबर अगर आप है, क्यों काफिला लूटा बताओ? तो कब लूटता है काफिला मालूम क्यों? दूसरा शायर ये कहता तू न कर इधर उधर की बात, मैं बताऊं काफिला क्यों लूटा? तेरी थी रहजन की दोस्ती, इसका मुझे मलाल है। रहजन यानी लुटेरा। रहजन और रहबर की जब मिली भगत होती है और वैसा आदमी अगर हमारे सपों में आता है तो समझ लो कौम लुट जाती है और वो नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो उसको बोलते हैं मुनाफिक और कौम के गद्दार। तो मेरा भाई 35 साल से हमारे साथ में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कुरैश बिरादरी जमा हुई है, आपकी बैठक चल रही है, इसमें फैसला क्या हुआ है? नहीं, भी फैसला प्रोग्राम तो चालू है, अभी तो फैसला इस पे कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़ी खुशआइंद बात कुरैश बिरादरी की हुई कि कुरैश बिरादरी में जितनी जमातें हैं, जितनी तंजीमें हैं, उनके सारे जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। और इस बात पे सब लोगों का जोर है कि जिस तरीके की कार्रवाई जो है हुकूमत जो है कुरैश बिरादरी पे कर रही है, और उससे हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, लोग मुतासिर हो रहे, जानवरों का कारोबार ठप होते जा रहा, और शेतकरियों को भी इसके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही समाज जो है इसके अंदर जो है वो हो रहा। और दूसरा जो है पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार, जिससे जो है हुकूमत को फायदा होता है, वो पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार ठप पड़ा हुआ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हुकूमत ने कोई रास्ता निकालना कि ये मामले को कहाँ रोका जाए। यहाँ कुरैश बिरादरी की सिर्फ डिमांड ये है कि जो रास्ते में ये जो समाज कंटक हमारे को जो परेशान करते, वो समाज कंटकों को अंकुश लगाया जाए, उनको रोक लगाया जाए। ये एक बड़ी डिमांड जो है इस पूरी कुरैश बिरादरी की आज की मीटिंग की जो है, ये एक बड़ी डिमांड है। तो अगला कदम क्या है रहेगा? ये अगला कदम तो अभी आगे चल के बढ़ेगा। 3 तारीख के दिन एक बड़ी मीटिंग जो है बॉम्बे के अंदर भी है, जहाँ जो है जुम्मेदार लोगों की एक मीटिंग रहेंगी, उसके अंदर और आगे का मसला 3 तारीख के बाद ही तय होगा। ये बंद कब तक रहेगा? परेशान है लोग, ये 3 तारीख के परेशान गए को आपको गोश्त खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए परेशान है आप। तो आप आपके हिसाब से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी कौम का है, ये बहुत बड़ी बिरादरी जो है इससे मुतासिर हो रही है। इसको जो है हुकूमत को सोचने की जरूरत है, लेकिन इस पे हुकूमत ज्यादा तवज्जो दे रही नहीं, और हुकूमत को तवज्जो कैसा दिलाना ये हमको अच्छी तरीके से आता है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। कितने लोग हैं इस पर डिपेंड? 2 महीने तक आपको हुकूमत ने क्यों नहीं दखल क्यों नहीं ले रही हुकूमत? आपको हुकूमत 1 साल दखल नहीं लेती। देखे ना किसानों का मोर्चा दिल्ली में कितने दिन था, कांटे बिछा दिए थे, लोहे के क्या लगा दिए थे। तो हुकूमत बड़ी कितने लोग इस पर डिपेंड है, इस कारोबार पर? लाखों लोग हैं, लाखों लोग मजदूर, लाखों है, कारोबार चलना फिरना, लाना जाना, गाड़ियां, ये वो कितने लोग हैं, बहुत बुरे लोग मुतासिर है। किसानों का कितना नुकसान? किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो जानवर जो किसान जो है 25-30 हजार में बेचता था, आज घर जो है कुरैश बिरादरी के खोटे से लाके जो है तो 10,000, 12-15 हजार में बेच दे रहा। किसानों को कितना नुकसान हो रहा, अंदाजा लगाओ आप। और इंसान को कितना नुकसान हो रहा, वो गोश्त खा के जो कैल्शियम अपने जिस्म के अंदर लेके आते थे, वो कैल्शियम उनको मिल रहा नहीं। सबसे ज्यादा तो यही परेशानी है कि ना प्रोटीन उनको सही तरीके से नसीब होना, ना कैल्शियम उनको। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, अभी देख लो, पूछ लो इनसे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो आप लोगों को भी हो रहा। दाल में उतना कैल्शियम नहीं रहता जितना गोश्त में रहता प्रोटीन। हम अभी कोई तय नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार से हमारी एक अपील है, महाराष्ट्र सरकार से हमारी एक अपील है देवेंद्र फडणवीस साहब से,
कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले और आने वाले दिनों में ये हमारा मतलब कुरैशी लोगों का मसला नहीं, खाटिक समाज का मसला नहीं है, ये कोई जात का कौम का मसला नहीं है। ये मसला सबसे बड़ा है तो शेतकरी लोगों का मसला है, किसानों का मसला है कि शेतकरी आज अवलंबन उन जानवरों पर है। अगर शेतकरी के घर में कोई बीमार हो, कोई शादी हो या कोई प्रोग्राम हो तो वो अपने जानवर को बाजार में लाकर खरीद फरोख्त करता है, उसे बेचता है और उसके पैसे से अपना कारोबार, घर का हो, शादी हो, ब्याह हो या दवा खाने का काम हो, तो वो किसान उस पैसों से काम चलाता है। तो सरकार ने हमें इंसाफ देना चाहिए। इसके अंदर कुरैशी बिरादरी नहीं है, इसके अंदर किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। किसान भी हमारे इस आंदोलन में शामिल है। हम देवेंद्र फडणवीस सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस कानून, इस फैसले पे वो कुछ फैसला ले और हमारे लोगों को, जो किसान महाराष्ट्र के, जो कुरैशी बिरादरी के लोग हैं, इन्हें कुछ ना कुछ आगे सहूलत मिले। और जो समाज कंटक जो कहा है अभी जावेद साहब ने, बजरंग दल की कुछ शाखा है, कुछ लोग हैं जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, वो तकलीफ से हमें निकाले और हमारी सुरक्षा करे। इतना कहकर हम कब से आपका चालू, कितने दिन हो गए? बंद होने को हमें तकरीबन 1 महीना हो गया और चालू कब होगा इसका कोई हम अभी आपके सामने ये बात नहीं रख सकते, क्योंकि ये आंदोलन जो पुकारा गया है बेमुद्दत पुकारा गया है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो जब तक हम ये आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। और हमारे साथ में हिंदू भाई भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, बौद्ध दलित समाज भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से एक बार और गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के देवेंद्र फडणवीस साहब से गुजारिश करते हैं कि आप इतने लोगों का नुकसान कैसा उठाएंगे। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ कि इसे गंभीरता से लिया जाए और इसके अंदर कोई ना कोई हल काढ़ा जाए। शुक्रिया। तो औरंगाबाद ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये जो मुद्दा रखा गया कुरैश बिरादरी के ताल्लुक से, ये बंद है और ये हड़ताल कंटिन्यू रहेंगी। इसके बाद 3 तारीख को बॉम्बे में भी एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रकाश अंबेडकर साहब शिरकत करने वाले हैं और ये हड़ताल ये यहाँ से जारी रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है, इसके अंदर महाराष्ट्र में 92% किसान लोग हैं और किसान लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये मुसलमानों का और कुरैशी लोगों का मसला नहीं है, ये इसमें 92% महाराष्ट्र के किसान हिंदू है और इससे हिंदू मुतासिर हो रहे हैं। तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो है तो बोलते हिंदुत्ववादी सरकार है, तो आप हिंदू किसान के तरफ आप तवज्जो दीजिए। आप हिंदू जो किसान है, जो महाराष्ट्र का जो हिंदू किसान है वो बेचारा परेशान है, क्योंकि उसका जो उसने बैल की जोड़ी, भैंस की जोड़ी जो लेके आ रहा तो वो जो 50,000 में बिकती वो 10,000 में बिक रही है। तो आप जो है तो हिंदू किसान की तरफ तवज्जो दीजिए। आपको मुसलमानों से दुश्मनी है तो मुसलमानों को बाजू रखिए, लेकिन हिंदू किसान की तरफ तो आप तवज्जो दीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाजारों की हालत क्या है अभी? बाजार बंद है, बाजार चालू है, लेकिन उसमें कोई कुरैश बिरादरी खरीदी नहीं कर रहा है और वो जो माल जो किसान ला रहे हैं वो वापस उनके घर को लेके जा रहे हैं। इसलिए अंजुमन जमीयत महाराष्ट्र के ऊपर लिए अब ये गाँवगंज का जो है हमारा बाजार, हमने जो लोगों ने खरीदी बिक्री बंद की है और खरीदी बिक्री बंद करने के बाद हमारा एक कारोबार जो है तो ये थोड़ा रिक्सी हो गया था। रास्ते में तकलीफ हो रही, गाड़े घोड़े ये लोगों को तकलीफ दे रहे थे और उसके बाद ये कि कुछ लेके आने बाद में बोलता हूँ गले मिलेगा तुम्ही क्वेश्चन विचारून एकदा त्यांना आन्सर देतील। उद्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात नॉनव्हेजची बंदी व्हायला लागली आहे, त्याबद्दल काय तुमची भूमिका? बंद इसलिए रखा गया क्योंकि हमको जो चीज की परमिशन है हमको वो चीज भी तुम करने नहीं दे रहे हो। मतलब जिसकी परमिशन है भैंस की, हेले की, हम वो चीज भी ला रहे तो गौरक्षा वाले बहुत अति करे हमारे, मार रहे, ठोक रहे, मतलब गाड़ी में मतलब हमारे जो लोग हैं उनको इतनी बेरहमी से मार रहे और गाड़ी भी हमारे चूड़ा कर दे रहे। तो इस पर हमने क्या करना चाहिए? तो अभी क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, अब तक क्या हुआ है? महाराष्ट्र ऐलान किया
वो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि अभी हम पूरे 26 किलो की पूरे महाराष्ट्र की आए हुए हैं। अभी हम आपस में मीटिंग करके अभी तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं आगे। चिकन, मटन और बीफ ये सब बंद होने वाला है। अभी फिलहाल में तो हमने भी बंद किया। और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ भाई, क्या हमारे पास में अभी 3 साल से जो जानवर पकड़े जा रहे हैं, हमने उसकी अभी बहुत सारी माहिती निकाले है। कम से कम 10 से 12 हजार जानवर अभी हर पोजीशन रिकॉर्ड निकाले। अब हमने जब रिकॉर्ड के बारे में जब बात करें तो गौ रक्षा वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उन्होंने ये बताया कि हमको बोले ऊपर से फंड नहीं आता सिवा गाय के, वो भी हमको 50 रुपये मिलता और 1500 रुपये एक गाय के मिलते। तो हमने जब मुद्दा उठाने चालू करे तो इसके बाद से वो कभी आए नहीं थे सामने। तो अभी उनको घबराहट इस बात की है कि ये सारे उनके पर्दाफाश ओपन होने वाले हैं, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं है। अभी गौशाला में हमारा जो जानवर गया हमको देखने का अधिकार है और हम कुछ दिनों के बाद जाने वाले हैं, कोर्ट से परमिशन लेने वाले हैं कि हमारा इतना जानवर तुमने क्या करे, सही है कि नहीं, हमको देखने का हमारा अधिकार है। सत्ता ऐसा है कि ये कुरैश बिरादरी महाराष्ट्र के अंदर में एक बड़ा समूह है। इतना बड़ा तुजार काफिला है ये, और इनके ऊपर जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हमले हो रहे हैं, गैर कानूनी हमले, गौरक्षक हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, किसी को कानून ने इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया है जो इलीगल काम कर रहे हैं। तो कुरैश बिरादर ने पूरे महाराष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है, जो आज आप लोग देख रहे हैं। इन्होंने बेमुद्दत सम पुकारा है। ये कुरैश संघर्ष समिति बनी है जिसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बीफ को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और आने वाले दिनों में ये और संघर्ष भूमिका के अंदर में जा सकता है। सरकारों को मेरी अपील है कि जो तुम्हारी आस्था है, कुरैश बिरादरी उस आस्था को सम्मान करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ का जो अधिकार देता है, हमने क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना, ये सरकारों का हक नहीं है, ये हमारा अपना पर्सनल हक है और हमारे हक को ये सरकार छीनना चाहती है। इसके खिलाफ ये त्रिव आंदोलन है। हम चाहते हैं कि मुल्क में, महाराष्ट्र के अंदर में ये सरकार ये जो फिरका परस्ती खुलेआम कर रही है, वायलेशन कर रही है कानून का और संविधान का जो है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो जिक्र चल रहा है कि संविधान को बदलने का काम कर रहा है, उसका एक प्रतीक ये है कि वो हमारे अधिकारों से वंचित रख रही है, उसके खिलाफ मामला कर रहा है। तो ये आंदोलन ऐसी भूमिका के अंदर में जाने वाला है, सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब इसके ऊपर नजरसानी करे और जो इनकी डिमांड है, जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो केसेस हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके की दुविधा के अंदर में माहौल को खराब किया जा रहा है, इसी सरकार के अगर अधिकार के अंदर उन्हीं के संगठन अगर इलीगल काम करते हैं, अगर मान लो इलीगल का जवाब अगर इलीगल से ये देना चाहते थे तो इनके पास भी बहुत ताकत है, नौजवानों की बहुत मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, वो सक्षम भी है, वो अपनी हैसियत भी रखते हैं। अगर कल इन्होंने उसी का जवाब अगर शुरू कर दिए तो ये संगठनों का क्या होने वाला है। ये कानून अगर हाथ में ले लेते हैं और ये आंदोलन त्रिव भूमिका ले लेता है तो मुल्क के अंदर अलग किस्म का माहौल होता है, महाराष्ट्र में अलग किस्म का माहौल होता है। इसलिए सरकारों से हमारा कहना है कि आंदोलन का सम्मान करते हैं, इनके मांगों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये क्या चाहते हैं, एक इतना बड़ा समाज है, अगर उनको कारोबार से आप दूर रखना चाहते हैं तो सरकार के पास क्या प्रोविजन है कि आज 25, 30 लाख, 40 लाख लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है कुरैश बिरादर है, इनकी पर्याय व्यवस्था क्या है तुम्हारे पास। अगर इनके कारोबार को तुम बंद कर देंगे तो क्या पर्याय व्यवस्था तुमने की है, ये कहाँ जाएंगे, इनका कारोबार कैसे चलेगा, फिर इनको रास्ते पे आना होगा कि तुम क्या करेंगे, कहाँ से रास्तों पे कंट्रोल करेंगे तुम। तो मैं, हमारी सरकार जो इस वक्त चल रही है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप कुरैशी बिरादरी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सम फुकारा है, बंदी फुकारी है, उसका सम्मान करते उसका डेलीगेशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जो है तो अजीत दादा पवार, इनसे हमारे डेलीगेशन मिलेंगे
मैं इस कुरैश बिरादरी के कॉन्फ्रेंस को अपने जानिब से, मेरे पार्टी के जानिब से, हमारे तंजीम से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी ताकत से सियासी निज़ाम को भी हम मैदान में लाएंगे और इनको अपने को हज हाउस में एक खुरैश कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें तमाम ही महाराष्ट्र भर के तमाम ही अजला और ताल्लुकात जात के लोग यहाँ इस इजलास में शरीक हुए। जो जानवरों से रिलेटेड जो कारोबार करते हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हो या फिर खुरैश बिरादरी के लोग हो या एनिमल से जुड़े जितने भी व्यापारी लोग हैं, वो सब लोग यहाँ जमा हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, मैं समझता हूँ लगभग 20 से 25 दिनों से खुरैश बिरादरी का गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र के पास से एक आंदोलन चल रहा है कि उनकी जो डिमांड्स है कि आए दिन उनके जो कारोबार में जो होने वाली दुश्वारियां हैं, जो बजरंग दल हो या उनसे मुंसलिक जितनी तंजीमें हैं या फिर महकमा पुलिस की जानिब से हो, आए दिन इन पर जो कारोबारियों पर जो परेशानियां आती है, आए दिन इन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन में उनकी गाड़ियां पकड़ी जा रही है, ऐसी डिमांड्स को लेकर आज हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र के पास पहुंचे हैं और इसका आंदोलन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम किस तरीके से चलाएं, इसका लाए अमल तय करने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया था। और आने वाले दिनों में और भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती जाएंगी और हमारी जो डिमांड्स है वो हम हुकूमत, चाहे वो हुकूमत के पास हो या अदलिया में हो, हम किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ें, इसकी हम लाए अमल अभी तय कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल बाकी। तो आपको उन्होंने कहा कि ये कौन लोग शामिल हैं इन कारोबार में, तो मैं आपको बताऊं, शेतकरी से लेकर जो बड़ा एक एक्सपोर्टर बिजनेसमैन, तकरीबन इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है ये भैंस और बैल के जानवर से जुड़ी है। जो यहाँ का एक बहुत, इंडिया इज द वन ऑफ लार्जेस्ट कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में गोश्त एक्सपोर्ट करता है, मीट एक्सपोर्ट करता है। तो ये बंद से सिर्फ हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि सेंट्रल हुकूमत को और आम इंसान को इसका नुकसान पहुंच रहा है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो जितना जल्द से जल्द हो इस मसले को हल निकाले और जितने लोग जो कारोबार से आरास्ता हो चुके हैं, कारोबार से दूर हो चुके हैं, उनको कारोबार में लगाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं सिर्फ महाराष्ट्र में ही एक ही दिन में मैं समझता हूं 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है इस इंडस्ट्री से। सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं और इस कारोबार में हर वो समाज के लोग जुड़े हैं। इस कारोबार में हिंदू समाज की जो ऊंची जाति के लोग भी जुड़े हैं, मुसलमानों की जितनी जातियां हैं वो लोग जुड़े हैं, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो किसान समाज हो, ये तमाम ही समाज के लोग इस व्यापार से, इस कारोबार से जुड़े हैं। तो इन सब का नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द निगाह डाले और इसकी जो है जल्द से जल्द हल निकालकर जो कारोबारी लोग आज घर में बैठ चुके हैं उनको वापस कारोबार से लगाएं।